जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। उससे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं नेहा दिल्ली से आप आज आपके लिए एक बहुत प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी से कब से जुड़ी हूँ संगत जी, वो तो गुरु जी ही जानते हैं। पर जहाँ तक मुझे याद है, मेरा संगत जी जो कनेक्शन है वो गुरु जी से अप्रैल 2023 में बना है। पर उससे पहले भी फरवरी 2023 के शुरू में मुझे गुरु जी के स्वरूप मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पर आने लग गए। और संगत जी, फरवरी 2023 में मैं एक रात सो रही थी और हम जैसे करवट बदलते हैं तो संगत जी, उससे सामने रात को दीवार पर गुरु जी का स्वरूप बना हुआ देखा मैंने। और उस चीज़ को संगत जी बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते कि महसूस ना करते हुए मैं सो गई, परंतु मुझे वो चीज़ बहुत अच्छे से याद है कि वो स्वरूप बने थे गुरु जी का। गुरु जी के ऐसे दीवार पर वो स्वरूप बने थे। तो फिर जून 2023 में मेरे बेटे का जन्मदिन था। उसके लिए मैंने एक उसकी जन्मदिन पे मुझे उसका एक सोने का एक चेन और एक लॉकेट पहना था जो कि उसी के नाम से था, और वो 4 साल से मुझे नहीं मिल रहा था। और मैंने कितनी बार उसी जगह पर कितनी बार चेक किया है संगत जी, बार बार खोजा, लेकिन वो नहीं मिला। और फिर जिस दिन उसका जन्मदिन था उससे एक दिन पहले मैं जा कर के उसे निकाल करके बोला मैंने, जय गुरु जी प्लीज़ वो मिल जाए मेरे को, बहुत प्यारा है मेरे लिए, वो बहुत अजीज़ है, बहुत प्रेशियस है। मैंने उसको जैसे पहली चीज़ संगत जी, जैसे पहली चीज़ पॉकेट में डाला हाथ, तो उस पाउच के, तो वो जो सबसे पहली चीज़ निकली संगत जी वो पेंडेंट था। उस दिन से मेरा विश्वास गुरुजी पर बढ़ना शुरू हो गया और मैं धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया वो। और फिर 7 जुलाई 2023 गुरुजी का जन्म दिवस। और संगत जी, उस दिन मैंने मन में ऐसे सोचा कि मैं आज गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाऊंगी। और मैंने बनाया संगत जी, भोग लगाया। और तो भोग लगाने जब मैं गई तो मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। मैंने अपने फ़ोन के आगे उनका संगत जी, जैसे उनका मैंने स्वरूप के आगे प्रसाद को रख दिया और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरे पास तो देखिए आपका स्वरूप नहीं है, पर जैसा है
मैं इन्हीं के आगे इन्हीं के फ़ोन के आगे रख रही हूँ, पर फ़ोन थोड़ी थोड़ी देर में बंद हो जाता है वो। तो ये बात हो गई संगत जी कुछ 6:15 बजे की शाम के। और आप संगत जी नहीं यकीन करेंगे, मेरा 7:15 बजे मैं गुरुजी के सत्संग में गई। और संगत जी और गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग में बुलाया और मैंने उनका चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद ये सब खाया। और संगत जी ये सब खाया और मुझे उसी सत्संग में एक लॉकेट स्वरूप मिला, बहुत ही सुंदर उनका एक लॉकेट स्वरूप मिला। एंड विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर। तो ये हैं संगत जी हमारे गुरुजी, और आपके मन की इच्छा भावनाओं को समझते हैं गुरुजी। एंड संगत जी फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को एक दवाई से ड्रग रिएक्शन हो गया, जिस वजह से उनको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ आ रही थी। दवाई किसी और बीमारी के लिए लिया था और सांस जो उखड़ रही थी संगत जी। तो और क्योंकि वो सर्जन हैं तो उनका ऑपरेशन करने में भी दिक्कत आ रही थी। 3-4 दिन हो गए, हम बहुत परेशान हो गए। तो बाय चांस उनकी बहन का एक मन का गुरुजी प्लीज़ आप हेल्प करो। तो संगत जी मैंने ये बोला तो थोड़ी देर में उनकी बहन का फ़ोन आता है रात को 10 बजे कि मैंने ऐसा पढ़ा है और ये दवाई वो ले रहा है, हो सकता है इसका रिएक्शन हो। क्योंकि रिएक्शन बहुत रेयर होता है, बट वो था। गुरुजी ने हमें इस चीज़ से भी बचाया है। ये बहुत खतरनाक भी हो सकता था, जानलेवा भी हो सकता था। और उसके बाद अभी नवंबर में संगत जी मेरे 22 नवंबर मेरे दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 21 नवंबर को उनको संगत जी 21 नवंबर को संगत जी उनको ना वो कर दिया था, ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया था। और संगत जी 22 नवंबर को 22 नवंबर मेरे 21 नवंबर से लेके और संगत जी 22 नवंबर तक वो बस खींच ही रहे थे बस अपने आप को। तो संगत जी मेरे पास मेरे पापा का कॉल आया कि आप आ जाओ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं वहाँ पहुँची। एंड और संगत जी मैं जब अपने दादाजी को देख रही थी तो उनके रूम के बाहर मुझे 2 तितलियाँ नज़र आई, पीले रंग की तितलियाँ, हरे पीले रंग की तितलियाँ नज़र आ रही थी संगत जी। तो मुझे ये एहसास हो गया कि अब मेरे दादाजी को गुरुजी लेने आ गए हैं। आज वो बस उनकी बहुत अच्छी संगत जी आयु थी, 97 के एज पे थे, 98 में रनिंग थे। बहुत अच्छी संगत जी उनको मतलब ज़िंदगी मिली थी उन्हें, पूरे 32 दांतों के साथ गए हैं वो। और जब तक थे अपने पैरों पर चलते थे, सब कुछ बढ़िया था और कोई लाठी का सहारा नहीं, कुछ नहीं। तो संगत जी मैंने फिर मैं अपने घर गई, हॉस्पिटल से अपने घर गई। तो मेरे को वो तितलियाँ दोनों फिर से नज़र आई, मन का गुरुजी
अगर आज शाम तक आप मेरे दादाजी को ले जाओ, वो बहुत पीड़ित हैं वो, और इसी पीड़ा में देख रही हूँ वो ठीक नहीं है और ऊपर से तड़प भी रहे हैं। अगर आज शाम तक उन्हें ले जाओगे तो आप मेरे सामने से होके जाओ। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, चौथी मंजिल या पांचवी मंजिल जितना को ऊंची वो तितलियां जो थी, उनमें से एक मेरे सामने से होती हुई और आगे को निकल गई। मैं कंफर्म थी कि ये होना है, और 5:10 पे उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। और जब हम उनको अगले दिन निगमबोध घाट लेकर के गए तो वहाँ पर भी मुझे वो तितली दिखी, जैसे कि गुरुजी कह रहे हों कि चिंता ना कर बच्चे, तो चिंता ना कर, मेरी देख रेख में है, वो मेरी ही देख रेख में है। मैंने उनको बोला कि मैंने आपको अपने दादाजी सौंप दिए हैं गुरुजी, अब बस आपने ध्यान रखना है। फिर जब हम उनका क्रियाक्रम वगैरह करके और वापस हम जब आ रहे थे तो मुझे वो फिर से तितलियां नज़र आई संकट जी। आईटीओ के पास देखा तो नीचे शिव मंदिर था, तो मैं फिर से समझ गई कि ये गुरुजी ने बोला है कि सब बढ़िया हो गया है। फिर हम लोग वापस आ गए एंड संगत जी, फिर मुझे बहुत दिन तक ये कह सकते हैं आप कि मुझे गुरुजी अपने दर्शन देते हैं, कभी मोर के रूप में दिए हैं, कभी तितली के रूप में, तो वो अक्सर ही देते हैं। तो मुझे अपने होने का वो एहसास कराते हैं। और मैंने फ़िलहाल अभी एक अरदास करी हुई है गुरुजी से। जैसे ही मेरी वो अरदास पूरी हो जाएगी मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, मेरा ये पहला सत्संग था, कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जो भगवान जी ने, गुरु जी ने चाहा वो मैंने बोला है। और संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप कह के इसका अंत करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से नेहा एक बहुत प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शुरू करो, बट मैं अपना पहला सत्संग कर चुकी हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरे को गुरुजी डेली, अब तो है ना संगत जी, ऐसा लगता है कि अब सत्संग हो गई है। डेली कभी गाड़ी में गुरुजी, और कभी अपने फ़ोन, मतलब अपना गाड़ियों में जब पीछे लिखा होता है गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, मुझे गुरुजी बताते रहते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ। मुझे तितली के रूप में दर्शन होते हैं, मुझे मोर के रूप में भी दर्शन हुए हैं, और मुझे सपनों में भी संगत जी गुरुजी दर्शन देते हैं। और हर कभी भी कुछ भी मांगो गुरुजी से तो वो संगत जी एक उनका आंसर फ़ोन पे फ्लैश होता ही होता है। तो मैं हर चीज़ में शुक्राना, और बड़े बड़े गुरुजी, मेरे गुरुजी ट्रिप्स लगवा रहे हैं, दिमाग को शांत कर दिया है, उस चीज़ का शुक्राना। मतलब लोग बड़ी बड़ी चीज़ें खरीद के शुक्राना करते हैं ना। आई थिंक आज के ज़माने में दिमाग की शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये
मेरे को लगता है कि महंगी गाड़ी, महंगे घर, ज़्यादा पैसा, कम पैसा, इन सब से नहीं मिलता है। शांति भगवान जी ही देते हैं संगत जी। और मैंने शांति मांगी, मुझे शांति मिली है। इस सब से बड़ा शुक्राना है मेरे गुरुजी का। अभी थोड़े दिनों पहले मैं घर से निकली थी, तो और घर से निकली और ऐसे किसी का बोतल पड़ा था नीचे ज़मीन पर, जो मैंने नहीं देखा, और मेरा पैर उस पे पड़ा और वो बोतल आगे को स्लिप हुई, तो मैंने पीछे की तरफ हुई। तो संगत जी ऐसा लगा जैसे मानो गिरते गिरते किसी ने खड़ा कर दिया हो। संगत जी इट वाज नथिंग बट गुरु जी हैं, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी ही थे संगत जी। अभी उनके जन्मदिन पर हमने गुरु जी को संगत जी हमने तिलक हमने लगाया था, जिसमें मुझे अगले दिन ओम के दर्शन हुए चरण स्वरूप के। एक चरण पे ओम के दर्शन थे और एक चरण पे साक्षात गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई थी। और एंड शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर दिन को अच्छा करने के लिए। और शुक्राना मेरे गुरु जी, हर सांस, हर चीज़, सब रिश्तेदारों को, घर वालों को, दोस्तों को, सबको अच्छा रखने के लिए, खुश रखने के लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे बार बार गुरुजी के मैसेजेस आते रहते थे कि तुम पे ब्लैक मैजिक है, और तुम पे ब्लैक मैजिक है, और पर अब मैं तुम्हारे यहाँ पर हूँ, तो कोई भी गलत चीज़ या नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं आ सकती। एंड जेन्युइनली वो ठीक होता जा रहा है, सब कुछ ठीक होता जा रहा है। और संगत जी एक बार अभी हम जनवरी में महाकालेश्वर के मंदिर जा रहे थे, और बिल्कुल बैंग ऑन हेड ऑन एक्सीडेंट, और मतलब होता होता बच गया है। पता नहीं संगत जी कहाँ से, मुझे तो ऐसा लग रहा था आज सो गए, मैं तो आगे ही बैठी हुई थी, कहाँ से रोड पे दो गाड़ियों के बीच में अपने आप से जगह बनी, और गाड़ी मतलब अंदर मतलब गाड़ी साइड में चली गई और हम बच गए। तभी मैंने अपना थोड़ी देर में मैसेज खोला, उसमें फ्लैश हो रहा था कि ਤੁਹਾਨੂੰ एक नई लाइफ ब्लेस की है। और वो सच था, बिल्कुल सच था। मतलब सेकंड्स के अंदर आना ये बहुत बड़ी बात है। और संगत जी वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि मांगो नहीं, सिर्फ मानो। बट ठीक है संगत जी, अब हम भी इंसान हैं, नहीं होती है इतनी अकल, हम कितना ही अपने आप को इंटेलिजेंट समझ लें, बट धूल के कण भर भी संगत जी भगवान जी का हम शुक्राना नहीं कर सकते हैं, हम उनके सामने कुछ भी नहीं है संगत जी। और पर मैंने एक छोटी सी अरदास गुरुजी के साथ रखी है, जैसे ही वो अरदास मेरी पूरी हो जाएगी मैं ज़रूर एक बहुत जल्दी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। भगवान और गुरुजी सब पर अपनी छत्र छाया बना कर के रखें, उनकी अपनी संगत को खूब प्यार दें, संगत उन्हें खूब इज़्ज़त मान और सम्मान दे, और सबके लिए अच्छा मांगती हूँ और सब खुश रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को पूर्ण विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाऊंगी और जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सैटरडे सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं अपना सत्संग शुरू से बताओ। संगत जी, मैं गुरु जी से 2018 में जुड़ी। मैं अपने मायके गई हुई थी अपनी बेटी को लेकर पहली बार, और मेरे पापा की डेथ हो गई। कुछ दिन बाद मैं वहीं थी, वहाँ मेरी चाची आंटी आई और उन्होंने संगत जी मुझे गुरु जी के बारे में बताया। सबसे पहले शुक्राना अपनी आंटी जो चाची जी का शुक्राना करूँगी जिन्होंने मुझे गुरु जी से मिलाया है, और शुक्राना आंटी जी आपका भी जो आप अपनी आवाज़ में मेरे सत्संग को शेयर करेंगे। शुक्राना गुरुपा अपने साथ जोड़ने के लिए, हर चीज़ का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने मायके पास सत्संग भी अटेंड किया, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं हुई थी। बड़े मंदिर भी गई, तब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कनेक्शन क्या होता है गुरु जी के साथ, कैसे जुड़ना है, क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने सत्संग भी अटेंड किया, वहाँ पर मुझे गुरु जी का लॉकेट प्रसाद भी मिला, लॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स भी मिली और स्टिकर भी मिला गुरु जी का, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं हो पाई थी गुरु जी के साथ। और मैं अपने ससुराल में संगत जी बताने से ना बहुत डरती थी कि वो लोग क्या ही सोचेंगे, क्या कहेंगे, मानेंगे या नहीं मानेंगे। इसीलिए संगत जी मैंने गुरु जी का लॉकेट प्रसाद और स्टिकर को अपनी अलमीरा में रख दिया और अपने अंकल जी को भी नहीं बताया। पर मैं माथा टेकने लग गई थी। अपने ससुराल वाले मुझे पसंद नहीं करते थे, तो संगत जी क्योंकि मैं उनकी बात नहीं मानती थी, मेरी बुराई करते थे और उनको लगता था कि मैं जादू टोना करती हूँ, जिससे वो मुझे कभी घर पर अकेला भी नहीं छोड़ते थे। तो उन्होंने मुझे अलग करने का बोला, और जब मुझे नीचे बुलाया गया तो मैं गुरुजी को बोलकर गई थी कि गुरुजी देख लेना सब कुछ, अब जो भी है वो आप ही के हाथ में है, आप ही ने करना है। और यकीन नहीं मानोगे संगत जी, उन्होंने मुझसे कुछ भी सवाल नहीं किए और सीधा मुझे अलग होने के लिए खुशी खुशी बोल दिया। और यही मैं चाहती थी संगत जी। यहाँ गुरुजी ने मेरा साथ दिया और मेरा बिलीव संगत जी गुरुजी में बढ़ गया, गुरुजी पर बहुत विश्वास हो गया। पर गुरुजी का जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं संगत जी अलग हो गई। फिर एक दिन 13 अप्रैल का दिन आया और मेरे मुंह से निकला कि आज बैसाखी है, मैं सत्संग करूँगी। और मैंने अपने घर पर किसी को भी नहीं बुलाया था, मैंने और मेरी बेटी ने सत्संग किया। और मेरे अंकल जी भी नहीं जुड़े थे तब तक, पर मुझे मना भी नहीं करते थे सत्संग करने के लिए, और सामान भी लाकर देते थे जब मैं सत्संग करती थी, या जो भी मैं उनको बोलती थी लाने के लिए वो मुझे ला कर के देते थे और मैं सत्संग करती थी। फिर मैं गुरुजी की गद्दी मैंने लगाई थी, उसमें मुझे संगत जी ओम के दर्शन हुए थे। मेरे पति अंकल आते, हाथ जोड़कर चले जाते। इसी बीच कोरोना आ गया और मैंने बहुत सत्संग किए। धीरे धीरे मेरे अंकल जो हाथ जोड़ते थे वो संगत जी झुककर, लेटकर गुरुजी को प्रणाम करने लग गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कैसे गुरुजी ने मेरे अंकल को अपने साथ कनेक्ट किया है संगत जी, नहीं पता। आज वो 2 बार बड़े मंदिर होकर आए हैं संगत जी, 2 बार होकर के आ चुके हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। आप भी अपनी बेटी को माफ़ करना। इसके बाद मेरी जो जर्नी स्टार्ट होती है, मुझे हर एक दिन नई ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरुजी। संगत जी, मैंने कोचिंग स्टार्ट करी थी। अपनी पढ़ाई मतलब अपनी संगत जी, मैंने कोचिंग स्टार्ट करी, पढ़ाने का सोचा, बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे ये नहीं सोचा, लेकिन मेरे पास पहले दिन से ही गुरुजी ने 2 बच्चों को भेजा पढ़ाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे पास मैसेज आ रहे थे, सत्संग सुन, पर टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो गुरुजी ने बोला इग्नोर मत कर। मैंने एक सत्संग सुनना स्टार्ट किया और उसमें मुझे मैसेज मिला कि तेरे घर आऊँगा और तुझे ब्लेसिंग्स दूंगा। आप यकीन नहीं करेंगे संजय जी, जैसे ही सत्संग ख़त्म हुआ ना, दरवाज़ा नॉक हुआ, देखा तो किन्नर थे और मैं नीचे गई उनको पैसे देने के लिए। तो संगत जी, उन्होंने मुझे पैसे तो बाद में लिए, मेरे हाथ पर एक कॉइन की ब्लेसिंग्स रख दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने ऊपर आकर फिर से सत्संग खोला तो मैसेज आया कि कल तुझे तेरे घर आकर तितली के रूप में दर्शन दूंगा। और संगत जी, मैं अपनी बेटी को स्कूल भेज रही थी, अचानक बाहर उसे देने गई, देखा तो बालकनी में एक तितली बैठी हुई थी और वो पूरा दिन मेरे घर में ही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर दिवाली के पास मैसेज आया और मैं और लक्ष्मी तेरे घर आ रहे हैं। संगत जी, मैं जैसे ही दिवाली की पूजा करके उठने लगी, मेरे घर में मोर पंख अपने आप हिलने लग गया। कोई हवा नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, और ऐसे गुरुजी मेरे घर आए और मुझे ब्लेस किया। बहुत टाइम से गुरुजी बोल रहे थे शुक्राना कर, लेकिन पहले शुक्राना का मतलब नहीं पता था और बहुत टाइम से सोच रही थी कि आज सत्संग करूँगी, पर नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज बैसाखी के दिन गुरुजी ने ये मौका दिया है कि मैं अपना सत्संग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर शेयर करूं और गुरुजी के सामने बैठ कर के ही लिख रही हूँ। संगत जी, जो भी गुरुजी मुझसे लिखवाना चाह रहे हैं वही लिख रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, आप भी माफ़ करना। बहुत लंबा ना हो जाए सत्संग, इसीलिए मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जल्दी ही गुरुजी का फिर से शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप से विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की महिमा अपरंपार है। उनको सब पता होता है कि मेरे बच्चों के दिल में क्या चल रहा है। संगत जी, बात अब हमारे दिल में चलने की भी नहीं है, बात ये है कि जो हम चाह रहे हैं वो हमारे लिए सही है या नहीं है। क्योंकि गुरुजी जो देंगे संगत जी, सब कुछ कैलकुलेट करके ही देंगे और बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे, जिससे हमारे कर्म भी अच्छे बनेंगे, हम अच्छे इंसान बनेंगे और हमारा हमेशा गुरुजी साथ देंगे। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग सच में, उनकी महिमा अपरंपार है, जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। बस गुरुजी का हर वेले शुक्राना करो, हर चीज़ पे शुक्राना करो और यही कहो कि गुरुपा, जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। बस गुरुपा, जो भी चीज़ हमारे लिए सही हो आप हमसे वही करवाना, वैसे ही हमें उसी रास्ते पर चलाना और हमें ऐसे ही अपनी हमेशा ब्लेसिंग्स देते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।